सभी भैयाओं को नमस्ते। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का पाठ 2 जिसका नाम है तुलसीदास, जो कि हमने लगभग पूरा पढ़ लिया है। कुछ ही पंक्तियाँ इसकी बाकी थी जो हमें पढ़नी है। इसमें हमने पढ़ा था तुलसीदास जी जो रहे वो हमेशा राम की भक्ति में लगे रहे और उन्हीं के ऊपर उन्होंने अपने पदों को लिखा है। यहाँ पर जो रामचरितमानस है उससे लिया गया ये प्रसंग है जिसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद होता है। जब शिव धनुष तोड़ देते हैं राम जी, तो उसके बाद में परशुराम जी क्रोधित होकर वहाँ आते हैं और पूछते हैं किसने तोड़ा धनुष को। तब वो सारी बातें लक्ष्मण जी उनका जवाब देते हैं और उन जो बातें जो उनके बीच में होती है वह यहाँ पर प्रसंग के रूप में बताई गई है, जिसमें जो परशुराम जी है वो बार बार क्रोध कर रहे हैं और लक्ष्मण को एक बालक समझकर उसे समझा रहे हैं। लेकिन जो लक्ष्मण जी हैं वह उनसे बिल्कुल डरते नहीं हैं और उनकी प्रत्येक बात का वो जवाब देते हैं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। जैसे ही परशुराम जी ने लक्ष्मण के कठोर वचन सुने, उन्होंने अपना जो परसा था उसे साध लिया, मतलब उसने तैयार कर लिया मारने के लिए। और हाय हाय सब पुकार, जो सभा थी वो क्या थी, हाय हाय करने लगी, मतलब सभी बोलने लगे कि जो ये हैं परशुराम जी क्या कर देंगे, अभी इसे मार देंगे। भृंगु पर परशु देखा मोहि, विप्र बिचारी बचे नभ तोहि। जो लक्ष्मण जी हैं वह बोलते हैं कि मैं आपको भृंगु वर परशुराम जी आप मुझे बार बार क्या कर रहे हैं, अपना परसा दिखा रहे हैं। विप्र बिचारी, और मैं आपको एक ब्राह्मण समझकर आपको छोड़ रहा हूँ, आपसे लड़ नहीं रहा हूँ और अपने आप को आपसे युद्ध करने के लिए बचा रहा हूँ, मतलब मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता आपसे युद्ध करके। लक्ष्मण जी इस प्रकार से कहते हैं। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, मिले न कबहू सुबट रन गाड़े। मुझे लगता है कि आपको अब तक युद्ध भूमि में जाने का मौका नहीं मिला या मेरे जैसे वीर पराक्रमी योद्धाओं से आपका पाला नहीं पड़ा। द्विज देवता घर ही के बाड़े, कि हे ब्राह्मण देव, मुझे लगता है कि आप अपने घर में ही क्या है, अपने पराक्रम की वीरता की बातें करते हुए फूले फूले फिरते रहते होंगे। आप पर किसी महायोद्धा से पाला नहीं पड़ा है। अनुचित कही सब लोग पुकार। जैसे ही लक्ष्मण जी ने बातें सुनी सब लोग कहने लगे अनुचित है, अनुचित है। ये जो कह रहे हैं लक्ष्मण जी वो क्या है, सब उचित नहीं है। रघुपति सह नहीं लखनऊ निवारे। जैसे ही रघुपति जी ने देखा कि बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उन्होंने क्या किया, रघुपति जी ने अपने भाई को लक्ष्मण जी की तरफ अपने नेत्रों से इशारा किया, आंखों से इशारा कर दिया और लक्ष्मण को चुप रहने के लिए संकेत किया कि वह चुप हो जाए। लखन उत्तर आहुति। जो लक्ष्मण के उत्तर थे यहाँ पर वह क्या थे, एक आहुति के समान। जो आहुति डालते हैं ना यज्ञ वगैरह में, तो उसके बराबर वो उनके जो वचन है वो यहाँ पर आहुति का काम कर रहे हैं। और भृंगुवर, जो भृंगु ऋषि थे, उनका जो कोप है, उनका जो गुस्सा है वो कैसा है, यहाँ पर आग के समान है। जैसे आग होती है वैसा यहाँ पर वो लग रहा है। तो लखन के जो उत्तर है वो तो क्या कर रहे हैं, आहुति का काम कर रहे हैं। और जो भृंगुवर है उनका जो गुस्सा है वह यहाँ पर एक आग जैसा दहक रहा है। जैसे कि लक्ष्मण के वचन थे वो परशुराम के क्रोध को बढ़ाने का काम कर रहे थे। बढ़त देखी। जैसे ही राम जी ने देखा कि क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उन्होंने जल सम वचन, मतलब पानी के समान छिड़काव करने वाले या उसको शीतलता प्रदान करने वाले वचन बोलना शुरू किए। रघुकुल भानु जो रघुकुल के सूर्य थे उन्होंने ऐसे वचन बोलने शुरू किए ताकि उन दोनों का जो क्रोध है वो शांत हो जाए। ये हमारा पाठ खत्म हो चुका है। अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। तो शब्दार्थ हैं ये आपको कॉपी में लिख के याद भी करने, ताकि आपको भावार्थ समझने में परेशानी ना आए। पहला है भंज निहारा, तोड़ने वाला। विपु, दुश्मन। अवमाने, अपमान करना। परशु, फरसा। महिदेव, ब्राह्मण। अर्भक, बालक। मही, पृथ्वी।
कुंभड़ बतिया छोटा कच्चा फल, कुलिश कठोर, कौशिक विश्वामित्र, निरंकुश मनमानी करने वाला जिसका कोई अंकुश नहीं होता, घालकू नाश करने वाला, अबुधु ना समझ, हट कह मना करने पर, बद जोगू मतलब मार देने योग्य, वध के योग्य, गादी सुनो गादी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र, अयमय लोहे से बना हुआ, ऊखमय गन्ने से बना हुआ। इसके बाद देखते हैं रिसाई। रिसाई का मतलब होता है गुस्सा करना, बिल गाओ अलग होना, लरिकाई बचपन, कोही क्रोधी, बिलोक देखकर, महाभट महान योद्धा, कुठारू कुल्हाड़ी, तर्जनी अंगूठे के पास वाली उंगली। 4 उंगलियां अपनी चारों के अलग अलग नाम है। तर्जनी है अंगूठे के पास वाली, उसके बाद वाली है जो उसे बोलते हैं हम मध्यमा, उसके बाद वाली जो है वो कनिष्ठा, उसके बाद में अनामिका। इस प्रकार 4 उंगलियों के अलग अलग नाम है। सरोस गुस्से से, भानुवंश सूर्यवंश, असंकु शंका रहित, यहाँ पे क्या है इसका आगे उपसर्ग लगा हुआ है जिसका अर्थ होता है रहित या बिना। काल कौलु मतलब मृत, खोरी मतलब दोष, अछोभा मतलब शांत, अकरुण जिसमें करुणा न हो, निर्दयी, नेवारे मना करना, कृशानु अग्नि। इस प्रकार से शब्दार्थ हैं, इन्हें आप लिख लेना, याद भी कर लेना। अब इसके बाद देखते हैं हम इनके प्रश्न। जो प्रश्न है उन्हें हमें करना है कॉपी में। तो पहला प्रश्न है वो है भृगु सुत से क्या तात्पर्य है। मतलब भृगु मतलब भृगु के पुत्र, तो कौन थे? परशुराम। और रघुकुल भानु मतलब रघुकुल के सूर्य कौन है यहाँ पर? राम मतलब क वाला। शिव धनुष के भंग होने पर कौन कुपित हुआ? शिव धनुष के भंग होने पर परशुराम जी कुपित हुए। प्रसंग में गादी सुनो किसके लिए प्रयोग किया गया है? गादी सुनो किसके लिए प्रयोग किया गया है? विश्वामित्र के लिए। प्रश्न नंबर 5 है परशुराम लक्ष्मण को मंद बुद्धि क्यों कह रहे थे? परशुराम लक्ष्मण को मंद बुद्धि इसलिए कह रहे थे क्योंकि वे अपने क्रोधी स्वभाव के कारण लक्ष्मण के पराक्रम और तेज से अपरिचित थे। उन्हें अपने क्रोध में इतना पता नहीं था कि सामने वाला भी उनकी कुछ बराबरी करने वाला हो सकता है, इसलिए वो क्या कह रहे थे? उन्हें मंद बुद्धि। प्रश्न नंबर 6 जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी? जो जनक दरबार में सभा बैठी थी वह हाय हाय इसलिए करने लगी कि जैसे ही लक्ष्मण ने उनकी बातों का जवाब दिया तो परशुराम लक्ष्मण की ओर अपना फरसा लेकर दिखाते हुए उससे बोले कि मैं तुम्हें अभी ख़त्म कर देता हूँ। तो उनके क्रोध को देखकर यहाँ पर जो है युद्ध ना हो जाए, रक्तपात ना हो जाए, ऐसा सब सोचकर हाय हाय करने लगे, क्योंकि परशुराम जो सब जानते थे कि वो कितने वीर थे, उनके पराक्रम से सभी परिचित थे। प्रश्न नंबर 7 है शिव धनुष भंग होने पर परशुराम क्यों कुपित हो रहे थे? शिव धनुष के भंग होने पर परशुराम जी कुपित इसलिए हो रहे थे क्योंकि जो शिव जी थे उनसे परशुराम जी ने धनुर्विद्या सीखी थी। इस कारण से शिव जी क्या थे? परशुराम जी के गुरु बन गए, और जो धनुष था वह उनके गुरु का था, और उन्हें लगा कि जो हमारे जो गुरु हैं उनका धनुष तोड़ के उस व्यक्ति ने क्या है जिसे तोड़ा है उनका अपमान किया है, इसलिए वो गुस्से से उसे मारने के लिए, उसे दंडित करने के लिए ये सब कर रहे थे। शिव का धनुष कैसे टूट गया? तो शिव धनुष था वो राजा जो जनक थे उन्होंने अपने स्वयंवर में यह घोषणा की थी कि जो भी शिव जी के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंच चढ़ाएगा उससे सीता वरमाला पहनाएगी। इस घोषणा से वहाँ पर बहुत सारे राजा आए और उन्होंने प्रत्यंचा को चढ़ाने का प्रयास किया, जिससे राम जी ने क्या किया? उस धनुष को तोड़ दिया। प्रश्न नंबर 9 यह कुंभड़ बतिया। यहाँ पर कुंभड़ बतिया का अर्थ है कोमल छुई हुआ पौधा या छोटा सा मुरझाया हुआ जो फूल होता है नया नया, वो कोमल।
इस पंक्ति से लक्ष्मण की कौन सी विशेषता का पता चलता है? इस पंक्ति से पता लगता है कि लक्ष्मण है वो क्या कहते हैं कि मैं कोमल पत्तियाँ मतलब कोई कोमल पत्ती या कोई कोमल नाजुक कली नहीं हूँ जिसे आप वैसे ही मसल दोगे या मार दोगे। इससे पता चलता है कि लक्ष्मण है वो वीरता के साथ साथ निर्भय भी है और परशुराम जी के अत्यधिक क्रोध करने पर, परसा दिखाने पर भी वो क्या करते हैं, अपने आप को निडर बताते हैं कि मैं इन चीज़ों से डरने वाला नहीं हूँ। और वह उनकी जो बातें होती हैं, परशुराम जी की कठोर बातें होती हैं, उनका भी क्या करते हैं, वो प्रतिरोध करते हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर परशुराम की किन्हीं दो विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इनकी जो विशेषताएं हैं उन्हें आप हमें यहाँ पर बतानी है कि वो अत्यधिक स्वभाव के थे, आत्मश्लाघा मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाले थे। जो विशेषताएं हैं वो आपको लिखनी है। इसके बाद में लक्ष्मण परशुराम संवाद का कथा सार मतलब जो आपने कथा पढ़ी है, प्रसंग पढ़ा है, इसका सार मतलब इसको संक्षेप में आपको कथा के रूप में लिखना है। 1 पेज से 1.25 पेज जो भी हो जाए आपका उतना आपको लिखना है कथा के रूप में। लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा की विशेषताएं आपको बतानी है, इनकी भाषा में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इसके बाद में जो पंक्तियां हैं आपकी, इनकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। 4 पद दिए हुए हैं, क ख ग ग। तो क है सेवक जो सो करे सेवकाई मतलब सेवक वही है जो सेवा का कार्य करे। यहाँ से लेके न ते मारे जे ही सब राजा मतलब नहीं तो मैं क्या करूँगा, सब राजाओं को मार दूंगा। इन 4 पंक्तियों की आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या कैसे करनी है, पहले आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग में आपको क्या करना है, पहले किताब का नाम, फिर पाठ का नाम, उसके बाद में इस जो ये प्रसंग है कौन सी पुस्तक से लिया गया है, और उसके बाद में इसमें प्रसंग में क्या दृश्य आपको दिखाई देता है उसके बारे में, उसके बाद में जो इन 4 पंक्तियों में आप बताने वाले हैं उसके बारे में संक्षेप में। उसके बाद में आप व्याख्या करेंगे। व्याख्या का मतलब होता है जो पद है उसको आपको इस प्रकार से समझाना है कि सामने वाला जो समझ जाए, आपको पता लगे कि हमने क्या लिखा है, क्या समझाना हम चाह रहे हैं। व्याख्या करने के बाद में विशेष निकालते हैं। विशेष का मतलब होता है कि इसमें जो कुछ विशेष लगता है आपको कि हाँ स्वभाव में विनम्रता है, क्रोध है, जो भी है वो आपको बतानी है। उसके बाद में कुछ व्याकरण संबंधी विशेषताएं आपको नज़र आती है तो बतानी है। उसके अलावा कुछ दोहा चौपाई है वो बताना है, और जो अलंकार है उसके बारे में भी आपको जानकारी यहाँ पर देनी है। इसका मतलब होता है कि आपने व्याख्या को पूरा किया है, पहले प्रसंग, फिर व्याख्या और फिर विशेष में 2-3 टॉपिक डाल के आपको उसके बारे में बताना है। ऐसे ही आपको चारों की व्याख्याएँ करनी है। ये व्याख्याएँ करने से आपको क्या होगा, जब आपके पेपर में व्याख्याएँ आती है तो आप उसको आराम से कर सकते हो। अगर अभी आपको व्याख्या करनी नहीं आती है तो आप पेपर में भी नहीं कर पाते हो। ठीक है, ये पार्ट पूरा हो चुका है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया हो तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं दोबारा से। ठीक है, धन्यवाद।